नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ प्यारे बच्चों। और आशा करता हूँ कि आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। आज का मेरा टॉपिक है प्यारे बच्चों उपराष्ट्रपति यानी कि सब प्रेसिडेंट। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया, लगभग 2 वीडियो मैंने बनाया है, तो राष्ट्रपति जो है उससे संबंधित तो सारे मैंने इसको चीज़ों को समाप्त कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति इसे इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? सब प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखिए कि मतलब ये जो उपराष्ट्रपति वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। अब बताएंगे यूएसए से। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। और इसका वर्णन कहाँ पर है, उपराष्ट्रपति का वर्णन कहाँ पर है, तो आपका बताएंगे भाग 5 में। बहुत आसान सा है, 10-12 मिनट में वीडियो समाप्त हो जाएगा, देखिए ध्यान से। ठीक है, अगर आपने राष्ट्रपति का मेरा वीडियो अच्छे से देख लिया है तो उपराष्ट्रपति बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया प्यारे बच्चों? यूएसए से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और भाग 5 में इसका वर्णन है। इसके बाद जब कोई उपराष्ट्रपति का पद के लिए जब अपना फॉर्म अप्लाई करता है तो इसमें 20 प्रस्तावक, याद रखिएगा, 20 प्रस्तावक चाहते हैं और 20 अनुमोदक चाहते हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के लिए जब आप उसका फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके पास कितने प्रस्तावक होने चाहिए? 20। और अनुमोदक कितने होने चाहिए? 20। अगर हम बात करें राष्ट्रपति में तो वहां पर जो प्रस्तावक है, जहां 20 से क्या हो जाएगा बच्चों? 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, वो जब अपने पर इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उनके प्रस्तावक संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। और अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए? वो भी 50। लेकिन जब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 20 और 20 हो जाएगा। ठीक है, आइए, इनको वेतन कितना मिलता है? 4 लाख। अगर उपराष्ट्रपति बन गए साहब तो इनको वेतन कितना है? 4 लाख है। और राष्ट्रपति का कितना वेतन है? 5 लाख बताए हैं। ठीक है, आइए और चीजों को देख लेते हैं। जमानत, ये जब इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो मतलब जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। आरबीआई के जो आपका सरकारी के जो खजाना है तो वहाँ पे जमानत राशि 15,000 रुपये आपको जमा करना पड़ता है। और यह 15 रुपये किसके लिए था? आपका राष्ट्रपति पद के लिए भी जमानत राशि सेम था। ठीक है बच्चों, आइए योग्यता देख लीजिए। योग्यता भी वही सब सेम है, इसलिए कराना क्या आसान है, क्योंकि राष्ट्रपति अगर आपने अच्छे से वीडियो मेरा पढ़ लिया है तो राष्ट्रपति बहुत सी चीजें वही से मैच खाती है। ठीक है, तो योग्यता क्या हो जाएगी? उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 35 ईयर ओल्ड। ठीक है, ऐसे राष्ट्रपति के लिए भी है। और वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो। यहाँ पर भी वही बात है। हाँ, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये आपको याद रखना है इसमें। यानी कि आपको इसमें मोटा मोटा उपराष्ट्रपति का जो आदमी जो अप्लाई करते हैं, जो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के अंदर कैसी योग्यता होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। लेकिन राष्ट्रपति वाले में क्या था? यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य है और राष्ट्रपति के लिए क्या हो जाएगा? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। इसको याद रखिएगा अंतर। ये सारी बातें हो गई। आइए, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, किसी से संबंधित है? उपराष्ट्रपति से। देख लेते हैं, मेरे साथ बोलिए। पहले इनके नाम पहले बोलिए, मेरे साथ बोलिए। 63-64, एक दो बार बोलिए। 63-64, 63-64, फिर 69-70-71। याद हो जाएगा क्लास से। 63-64, 63-64, 69-70-71, 69-70-71। अब उसमें क्या क्या है देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अनुच्छेद जो 63 है बच्चों, अनुच्छेद 63, इसमें किसका वर्णन है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का कहाँ था? अनुच्छेद 52 में था। याद रखिएगा, कुछ ऐसे आपको रीड करके याद करिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का जो वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कहाँ पर था? अनुच्छेद 52 में। लेकिन भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, या किस अनुच्छेद में प्यारे बच्चों? अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, याद हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति, यानी कि ये जो आपके उपराष्ट्रपति साहब है, ये क्या है, मतलब इनका क्या, किस पद पर आसीन होते हैं? तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना कार्य करते हैं। लोकसभा राज्यसभा होता है ना, तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में है। उसी के बाद एक और बढ़ा दीजिए तो अनुच्छेद 64 हो गया, तो राज्यसभा का सभापति का वर्णन है इसमें। इसमें अनुच्छेद 64 में।
आगे देखिए बच्चों, फिर अनुच्छेद 69 में 63-64 हो गया, अब 69, 70, 71, ठीक है। तो 69 में क्या हो जाएगा, शपथ। किसका शपथ, उपराष्ट्रपति शपथ जो लेंगे वो किस अनुच्छेद के तहत लेंगे, अनुच्छेद 69। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत लेते हैं, और उपराष्ट्रपति किसके तहत लेते हैं, 69 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 69 के तहत। नेक्स्ट है 69 के बाद क्या आएगा, 70। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, कोई घटना दुर्घटना हो गई है, मृत्यु हो गई है, या अस्वस्थ चल रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, कुछ इस तरीके से अगर राष्ट्रपति के साथ अगर कुछ घटना होती है तो इसके बाद ये जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब हैं एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, ठीक है। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखेंगे 70, अनुच्छेद 70 के तहत, अनुच्छेद 70 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति। यही उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे अनुच्छेद 70 के तहत। और शपथ कब लेंगे, 69, और राष्ट्रपति किसके तहत, 60 के तहत। अगला है 70 के बाद फिर क्या आएगा बच्चों, 71। तो निर्वाचन के विवाद, कहने का मतलब निर्वाचन संबंधी कुछ विवाद वगैरह होता है तो उसको कैसे सुलझाया जाता है, इसका वर्णन किस पर है, अनुच्छेद 71। इसको बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको मेन यही है, कार्यवाहक राष्ट्रपति, शपथ, सभापति और आपका ये, ठीक है। और हमसे पूछेंगे सिर्फ एक बताइए सर, तो यही बस पूछता है कि उपराष्ट्रपति जो है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा वो किस अनुच्छेद के तहत है, तो आपका यही से काम बन जाएगा, ठीक, अनुच्छेद 63 से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं निर्वाचक मंडल क्या होता है बच्चों, निर्वाचक मंडल इसमें कौन कौन शामिल है, चलिए निर्वाचक मंडल में देख लेते हैं। तो संसद के सभी सदस्य, क्या है बच्चों, संसद के सभी सदस्य। संसद कहने का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा हो गया, लोकसभा और राज्यसभा हो गया। ये सभी सदस्य, सभी सदस्य का मतलब निर्वाचित और नॉमिनेटेड, नामित और निर्वाचित दोनों हो जाएंगे। तो अब राष्ट्रपति में क्या था, राज्यसभा और लोकसभा के, राज्यसभा के और लोकसभा के और जितने भी विधानसभा के, और इसके बाद जो यूनियन टेरिटरी थे वहां पे डी और पी मैंने बताया था ना, दिल्ली और पुदुचेरी, यानी लोकसभा, राज्यसभा इसके सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य हो गया, और विधानसभा के सभी क्या हो गए, निर्वाचित सदस्य हो गए। और इसके बाद जो यूनियन टेरिटरी था वहां पे दिल्ली और पुदुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य थे। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है कि संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य कहने का मतलब कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों के सभी सदस्य मतलब निर्वाचित हो चाहे नामित हो, नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है जो अपना मत देते हैं, तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, दोनों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है शपथ, शपथ की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बड़े बच्चों, तो क्या बताएंगे, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ठीक है, मान लीजिए उनको कोई विशेष कोई काम है या कहीं चले गए हैं, कैसे क्या हो, तो जाने से पहले अपना कोई एक प्रतिनिधि चुन के जाएंगे कि हाँ मेरे अनुपस्थिति में आप ये जो वहां से आ रहे हैं आप इनको शपथ दिला देना, ठीक है। तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति को, तो रिकॉल करिए आप लोग कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है या नियुक्ति कौन करता है, मैं बताया था ना, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, याद रखिएगा इसको। हाँ एक बात और इसमें मैं बता दूंगा, त्यागपत्र देने वाली बात आती है, क्या आती है बच्चों, त्यागपत्र। तो क्या होता है, राष्ट्रपति अगर जैसे ना त्यागपत्र देना हो तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। ये तो वाइस वर्सा वाला बात है, ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं कार्यकाल बच्चों, ये कार्यकाल कितना होता है इनका, 5 वर्ष। जैसे राष्ट्रपति का होता है ऐसे उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल होता है 5 वर्ष। आगे फिर है कि राज्यसभा द्वारा 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता है, यानी ऐसे तो कार्यकाल इनका 5 साल है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करा है कि उपराष्ट्रपति में कि राज्यसभा के द्वारा 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। कैसे, ये देखिए, संकल्प है, संकल्प केवल व केवल राज्यसभा में लाया जाएगा।
एक्चुअली देखिए इनकी जो योग्यता बताई गई थी राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता रखते हो उपराष्ट्रपति साहब, तो इसीलिए इनका जो प्रपोजल है, जो प्रपत्र है, जो आपका संकल्प है या इनको हटाने वाला जो संकल्प पत्र है, संकल्प कहाँ लाया जाएगा, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केवल व केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, ठीक है। और उसको किस चीज से उसको पारित करना होगा, पूर्ण बहुमत से। किससे बच्चों, पूर्ण बहुमत से। और पूर्ण बहुमत का मतलब क्या हो जाएगा, आधे से अधिक मत उसको प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है, और उस जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पे कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, तो देखिए मैंने 1 2 3 123 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। कहां पर होगा, उसको जो हटाने वाला जो प्रस्ताव है उस पे कितने सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, 123, ठीक है बच्चों। आइए इसके बाद लोकसभा में साधारण बहुमत से इसको पारित कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि राज्यसभा में जो आपका क्या है संकल्प लाया जा रहा है, तो वो पूर्ण बहुमत से लाया जाएगा। यानी कि पहले बात तो इस संकल्प को राज्यसभा में लाया जाएगा, वहां पे पूर्ण बहुमत से है, लेकिन जब लोकसभा की बात आएगी तो वहां पे साधारण बहुमत से उसको पारित किया जाएगा। एक बात हो गई। और कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस प्रस्ताव पे, ये वाला जो प्रस्ताव था, तो उस पे 123। और हम बताए हैं सीट, कल बताए थे ना कि लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या, मैं बता दूं, चलिए बता देता हूँ फिर से। तो अगर लोकसभा की बात करूं प्यारे बच्चे, तो 545। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 545। और राज्यसभा में क्या हो जाएगा, 245, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आइए आगे देखते हैं कार्य। अब उपराष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं, तो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उपराष्ट्रपति के केवल क्या होते हैं बच्चों, 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या है, राज्यसभा के सभापति के रूप में, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा के सभापति जो हमारा राज्यसभा है, ये वहां पर आप ये सभापति के रूप में अपना कार्य करते हैं। कौन काम करता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दूसरा काम क्या है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, किसके अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। कौन काम करते हैं, यही उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति किसी काम से नहीं है, कहीं चले गए हैं, या सडन कोई बात ऐसे इंसिडेंट कुछ बातें हो जाए, तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। लेकिन इनकी भी एक सीमा है। किसकी सीमा है, उपराष्ट्रपति साहब की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की एक सीमा है। और वह सीमा कितनी है, देखिए मैंने इसे गोला गोला बनाया ना, छतरी टाइप का, तो केवल 6 माह तक। क्या है बच्चों, केवल 6 माह तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकेंगे। कौन, उपराष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का वेतन। ये जो उपराष्ट्रपति का वेतन, नाम तो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का वेतन भी है, लेकिन वेतन किसके लिए मिलता है, क्या उनको उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है या राज्यसभा के सभापति हेतु मिलता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज है कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है, जो उनको सैलरी मिलती है, कितना मिलता है, 4 लाख, राष्ट्रपति को 5 लाख, राज्यपाल को 3.5 लाख। ये सब बिल्कुल याद, पिछले वीडियो में सब बता रहा हूँ, जाकर के उसको देख लीजिए, अच्छे से पूरा दिमाग बैठा लीजिए। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में जो कार्य करते हैं, जो सभापति के रूप में वहां पर आसीन रहते हैं, सब कुछ देखते ताकते हैं सारी चीजों को, तो इसी के एवज में इनको क्या मिलता है, उनको पेमेंट मिलता है, उनको सैलरी मिलती है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। और कुछ और नाम है, 3-4 नाम है कि कौन कौन भारत के उपराष्ट्रपति पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कौन थे, इसको भी कभी कभी एग्जाम वगैरह पूछ लिया जाता है। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के उपराष्ट्रपति पहले, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और आज ये संयोग की बात है कि आज 5 सितंबर है, आज इनका जन्म दिन भी है, ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बच्चों भारत के उपराष्ट्रपति जो थे, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या इनका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, ये पहले थे। और इनका कितना कार्यकाल अपना पूरा किए थे बच्चों, ये 2 कार्यकाल अपना पूरा किए थे, ठीक है। और एक मजे की बात यह है कि यह निर्विरोध चुने गए थे। कैसे चुने गए थे, निर्विरोध, मतलब जिनका कोई विरोध ना हो, जिनका कोई विरोध, मतलब अगर इनका नाम सामने आ गया तो बस ठीक है, और किसी ने कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं किया। यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 कार्यकाल किए, देखे उपराष्ट्रपति के रूप में थे, और ये निर्विरोध चुने गए थे। अब एक टाइम पीरियड भी याद कर लीजिए, 1952 से लेकर के 57, 5 साल का होता है ना,
तो 52 में 5 जोड़ेंगे तो 57 हो गया, एक कार्यकाल हो गया। 52 5 57, 57 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा, यानी 1962। यानी 1952 से लेकर के 1962 तक, ठीक है। एक कार्यकाल यह हो गया 1952 से 57 और फिर 57 से 62, इस तरीके से 2 कार्यकाल हो गया। आई होप बातें क्लियर हो रही होगी। दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या है बच्चों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए यहाँ तक इन्होंने काम किया 62 तक, तो 1962 से लेकर के और फिर 67 तक क्या हो जाएगा, 1962 से लेकर के 67 के रूप में। तो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे जाकिर हुसैन, और तीसरे क्या है बच्चों? वीबी गिरी। वीबी गिरी, ये वीबी गिरी थे तीसरे रूप में। और इनके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, श्रीलंका में भारत की ओर से उच्चायुक्त के पद पर आसीन थे। श्रीलंका में भारत की ओर से उच्चायुक्त के पद पर इनको आसीन किया गया था। इनको वीबी गिरी को। और कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? पहले सर्वपल्ली, दूसरे जाकिर हुसैन, तीसरे वीबी गिरी, और चौथा देख लीजिए गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से लेकर के 1969 में 5 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा, 1969 से 1974 तक। तो ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि ये उपराष्ट्रपति के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें थी मैंने समझाने का प्रयास किया और आपको समझ में भी आया होगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए बिना किसी तनाव के, बस मेहनत करते जाइए, एक न दिन आपको जरूर फल मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद।